0 100 0 01 pause 0 04 pause। ठीक है, अब ये पार्ट 2 ऐड आ रहा है, पार्ट 10 पार्ट 11 दूसरे नंबर। ठीक है, पार्ट 12 का पार्ट 1 है, इसमें देखेंगे वर्ड इंडेक्स। ठीक है, 0 11 pause 0 14 pause 0 16 pause डबल टैप टू एक्टिवेट। सबर रखना, वर्ड इंडेक्स देखेंगे अब। ठीक है, वर्ड इंडेक्स क्या होता है पहले से पहले देखिए। 0 26 pause डबल टैप टू एक्टिवेट। फाइंड एंड रिप्लेस देखेंगे वर्ड का, जो कंट्रोल F से खोलता है। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क होता है ना, फाइंड एंड रिप्लेस बोला है कि गो टू बोला, मैं आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन शायद फाइंड एंड रिप्लेस इसमें क्या होगा ना, अब मैं ग्रेप जैसे सर्च किया हूँ, मैं जस्ट टाइप करते जाऊँगा ना, GR है ना, APES है ना, ग्रेप्स, तो मैं GRAP कर तो बोलते जाएगा 5 रिजल्ट 4 रिजल्ट 2 रिजल्ट ऐसे ना बोलते जाएगा। अब 4 रिजल्ट बोला है, अब मैं एंटर कर दूंगा ना तो फर्स्ट आइटम पे आ जाएगा फोकस, मतलब 4 टोटल ग्रेप्स है। ठीक है ना, तो फर्स्ट फोकस आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो डायलॉग बॉक्स है ना फाइंड वाले का, ये ना खुला रहेगा, तो अपने को स्केप करना पड़ेगा। अगर अपने को नहीं मतलब कि ये फर्स्ट ग्रेप्स पे नहीं जाना है तो स्केप नहीं करना है। स्पेस करेगा ना तो सेकंड ग्रेप्स पे जाएगा, फिर स्केप नहीं सॉरी स्पेस करेगा, फिर थर्ड ग्रेप्स पे जाएगा। अगर शिफ्ट स्पेस करेगा तो ऑब्वियसली पीछे जाएगा। लेकिन आप समझ, तो सेकंड ग्रेप्स पे आ गया, अब तो सेकंड ग्रेप्स पढ़ना है तो जैसे ग्रेप्स हो गया, ईज हो गया, दिस हो गया, ये टोटल वर्ड्स कितने आए हैं मतलब उस लिस्ट में ना अपने को पता चल जाएगा। स्केप करना पड़ेगा क्योंकि डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंडेक्स में क्या होता है ना, ये अपने को एक लिस्ट दे देता है ये वर्ड के ऊपर। ठीक है, कैसे हो, अब उसके लिए अपने को वर्ड इंडेक्स ना कंट्रोल इंसर्ट और W फॉर कि उस मतलब कि ये वर्ड कितनी बार आया है ना, और फिर इजीली हम लोग ना मतलब कि नेविगेट कर पाए। कंट्रोल इंसर्ट और W फॉर वर्ड, इससे ना वर्ड इंडेक्स खुल जाएगा, उसमें तो सब बताया। आप देखो कोई वर्ड ढूंढ रहा तो उसका तू हॉट की दबा सकता है, जैसे ग्रेप्स का G हो गया, ईज का I हो गया, दिस का T हो गया। ठीक है ना, आप बताया, अब मैं ग्रेप्स पे आया। ठीक है, जी करें, अब वो बता रहा है 5 ग्रेप्स आया, तो एंटर करेगा तो पहले ग्रेप्स पे आ जाएगा। अब देखो दूसरे तीसरे चौथे ग्रेप्स पे भी जाना, तो उसके बार लिस्ट खुल जाना नहीं। अब एक बार क्या हुआ, तो ग्रेप्स हो या किसी वर्ड पे तू वर्ड इंडेक्स खुलने के बाद एंटर दबा दिया ना, तो अब वो उसका लिस्ट बन चुका है। ठीक है, वो इंडेक्स वो लिस्ट बन चुका है। अब तेरे को उस मतलब कि उसी वर्ड पे नेक्स्ट वर्ड पे नेविगेट करने के लिए ना इंसर्ट Z सब तेरे को कीज़ ऑन करना पड़ेगा। और फिर W फॉर वर्ड, W करेगा ना तो सेकंड ग्रेप्स, W करेगा थर्ड ग्रेप्स, W करेगा फोर्थ पे जाएगा, और शिफ्ट W करेगा तो प्रीवियस पे जाएगा। ऐसे बाकी वर्ड पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, 240 pause 243 pause डबल टैप टू एक्टिवेट। ठीक है, अब तक ये बता दिया ना वर्ड इंडेक्स का कैसे वर्ड ढूंढेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब एक तरीका हो गया। अब दूसरा तो तरीका वर्ड वाइड नेविगेशन का, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलेंगे ना, मतलब फाइंड करके जो आता है ना, कि फाइंड वॉट करके आता है ना जॉस का, आई डोंट नो द शॉर्टकट कमांड, बट आता है ना, फिर हम लोग इंसर्ट F3 से आगे पीछे जा सकते हैं। वो जो कमांड था जो हम लोग को सिखाया था विंडोज़ में। ठीक है, अब वो दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या हो गया, फाइंड बॉक्स ही है वो। ठीक है ना, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलेंगे और फिर ग्रेप्स मैंने टाइप किया। अभी स्पेस भी एक टाइप जाने का तरीका है, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। अब मैंने ग्रेप्स किया, मैं एंटर कर दिया, फिर स्किप करूँगा, डायलॉग बॉक्स ऑफ हो जाएगा और मेरा ग्रेप्स पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ग्रेप्स पे जाने के लिए ना कंट्रोल पेज डाउन, अभी कंट्रोल पेज डाउन है थर्ड पेज पे, अगर तू कंट्रोल पेज अप करेगा तो सेकंड पेज पे, फिर फर्स्ट पेज पे ऐसा आएगा। लेकिन एक बार तू फाइंड डायलॉग बॉक्स एक और पेज बदलने का ऑप्शन है। अगर तेरे को सेकंड पेज पर ना तो कंट्रोल पेज डाउन करेगा, तब तू सेकंड पेज पे फिर खोल लिया और तूने किसी वर्ड पे एंटर कर दिया तो ये कमांड काम नहीं करेगा, उसकी जगह पे काम करेगा नेक्स्ट वर्ड पे जाने के लिए गो टू डायलॉग बॉक्स होना पड़ेगा वर्ड का, कंट्रोल जी से खुलेगा, फिर उसमें वर्ड टाइप करना और फिर कंट्रोल पेज डाउन, प्रीवियस वर्ड पे जाने के लिए कंट्रोल पेज अप। और फिर नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएंगे, मुद्दा ये बनता है, फिर कैसे जाएंगे उसके लिए तो टैप करके आना और फिर ओके करके स्किप करके अपने आप पेज 2 पे आ जाएगा। अनाउंस नहीं करता लेकिन चला जाता है वो। ठीक, और 417 420 ठीक है ना, एक बार चीज़ों का एक्सप्लोर कर इसके अंदर। ठीक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हो जाएगा। टाइप से खोला हूँ, अब मैं दूसरा वर्ड टाइप करना तो क्या मुझे डिलीट करना पड़ेगा? नहीं, ये ना ऑटोमेटिक ना सेलेक्ट ही रहता है, तो उसके पास बस ओवर राइट कर। अब जैसे कि एक वर्ड मैंने ग्रेप्स डाउनलोड किया, मैंने मतलब कि सर्च किया। ठीक है, अब मैंने वो देख लिया। ठीक है, अब हमें वापस कंट्रोल है, सिंपल सा। 433 pause अब एक चीज़ क्या है ना, क्विकीज़ ऑन करने के बाद भी ना, जैसे कि अब तूने कोई वर्ड इंडेक्स है तो वर्ड जाते जा रहा है W से, है ना, ग्रेप्स जैसे कि हम लोगों ने वर्ड इंडेक्स के थ्रू। अब ग्रेप्स पढ़ रहा, अपने को पता नहीं है ग्रेप्स कौन सा है ना, लाइन पढ़ना है, तो क्विकीज़ ऑन होने के बावजूद ना तो अप डाउन एरो करके ना नेक्स्ट लाइन पढ़ सकता है, बट कुछ लिख नहीं सकता
है ना। ये जब जब तू क्विक कीज ऑन करेगा तब तो अप डाउन करके तू प्रीवियस ईयर मतलब के नेक्स्ट लाइन पढ़ सकता है, ठीक है। 5 o'clock. Pause. Double tap to activate. बस 5:05. Pause. ठीक है। Double tap तो to activate. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जॉस का कुछ स्कीम्स होते हैं। स्कीम रीडिंग नहीं, स्कीम्स ही है। अब क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने एडिटिंग किया, मतलब फॉर्मेटिंग किया है ना पूरे हम लोग ने, लेकिन पढ़ता नहीं है ना। जैसे मैंने पढ़ा हुआ था फॉक्स एंड द ग्रेप्स, फिर नीचे पढ़ते जा रहा तो वो पढ़ता नहीं है ना कि बोल्ड है नहीं है, जब तक कंट्रोल F मतलब इंसर्ट F नहीं करेगा। तो ना मतलब जॉस एक स्कीम देता, कहते को ये भी पढ़वाना ना तो तू पढ़वा सकता है, ठीक है। कैसे? अब जैसे कि मैं जो फॉक्स एंड द ग्रेप्स पे आ गया है ना, अब मेरे को फिर मैंने एक इंसर्ट और एस फॉर शेक, ठीक है। इंसर्ट एस करूँगा तो फिर स्कीम मतलब कि खुल जाएगा। टोटल इसमें 21 स्कीम है और बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कीम रहता है उसको वर्ड क्लासिक बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने को ना अभी चाहिए कि मतलब कि अभी ना इस मतलब ये स्कीम ना तू कब चुन सकता है कि तेरी डिमांड क्या है, मतलब तेरे को क्या क्या चेक करना है। अब तू होम करेगा ना, फर्स्ट पे फोकस आ जाएगा, फिर डाउन करते करते ना मेन क्लासिक में ही है सब कुछ, ठीक है। डाउन करते क्लासिक है। अब उसमें ना ध्यान से सुनना है। अब उसको फॉन्ट, एट्रीब्यूट, कलर्स, फिर नेक्स्ट में जाएगा तो और भी चीज़ें वो पढ़ेगा। मतलब तेरे को पढ़ के बताएगा क्लासिक, फॉन्ट, एट्रीब्यूट, है ना कौन सा। फिर अगले में जाएगा जिस हिसाब से चाहिए ना। जैसे तेरे को फॉन्ट कलर पढ़ना है सिर्फ, तो तू फॉन्ट कलर वाला चुन के एंटर कर दे। अगर तेरे को फॉन्ट और मतलब कि एट्रीब्यूट वाला करना है तो तू फॉन्ट एट्रीब्यूट करके एंटर कर दे। तो एंटर करेगा फिर तू पढ़ेगा ना, वो पढ़ेगा ये चीज़ को। Smart recorder. 6:30. इसमें फ़ॉन्ट और एट्रीब्यूट बोला, उसमें ना एक तो फ़ॉन्ट स्टाइल बता रहा है कौन कौन सा फ़ॉन्ट है ना। फ़ॉन्ट फेसिंग, कैलिग्री, एरियल है। और फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट बता रहा है 11.12 है और बोल्ड इटैलिक पढ़ रहा है। अभी 6:32. Pause. अपने ये सब Double को tap ना to खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कौन से क्लास पे क्या है। जो पहले वाला क्लास देखते हैं ना, जब फैक्टर क्या है ना, बोल्ड इटैलिक में अगर तू वर्ड बाय वर्ड नेविगेट करेगा ना, जैसे अब आया फॉक्स पे तो ना बोल्ड फॉक्स, और फिर अगर उसके आगे बोल्ड खत्म हो रहा है ना तो नॉर्मल पड़ेगा, है ना। अब फॉक्स एंड द ग्रेप्स ये पूरा बोल्ड करके रखा है तो क्या पड़ेगा, द फॉक्स पे वो बोल्ड पड़ेगा। फिर द पढ़ने से पहले बोल्ड द, फिर तू फॉक्स एंड द ग्रेप्स, फिर तू राइट एरो करेगा तो क्या पड़ेगा, नॉर्मल जहाँ पड़ेगा ना या जिसके बाद पड़ेगा मतलब उसके बाद ना बोल्ड ख़त्म हो चुका है या इटैलिक ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ ना ध्यान रखना है, ओके। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। बाकी चीज़ जो एक्सप्लोर खुद करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। 7:23. और जैसे फाइंड डायरेक्टरी बॉक्स में कोई वर्ड सर्च कर रहा है, स्केप कर रहा है ना, तो तू इंसर्ट 5 से देखेगा ना तो कोई चीज़ बताएगा नहीं तेरे को, ठीक है, ब्लैंक पड़ेगा। लेकिन उसके ना राइट साइड में तो कोई चीज़ मिलेगी क्योंकि उसका फोकस लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। एक बार ये भी चेक कर लेना। या तो इंसर्ट एस या इंसर्ट ऑल्ट एस, ये दोनों में से एक कमांड है, ठीक है। 7:44. Pause. अब इसमें एक ऑप्शन है प्रूफ रीडिंग। अभी प्रूफ रीडिंग क्या है ना, इसमें ना अब राइटर से पढ़ रहा है तो हर वर्ड पे पढ़ेगा। अब तू फॉक्स एंड द ग्रेप्स, अब तू ग्रेप्स से रुक गया, अब तू इंसर्ट टैब से चीज़ें वही पढ़ेगा क्या, मतलब कैलिग्री, एट्रीब्यूट्स, बोल्डेड, एटिलेक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर वर्ड पे है। तो अगर इंसर्ट टैब से भी तो फॉक्स पढ़े फिर भी ये जानकारी से पढ़े, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वर्ड चेंज करे या ना करे, तो फोकस चेक करे सेम वर्ड का ना, फिर भी ये चीज़ पढ़ेगा वो, ये चीज़ ध्यान रखना है। मतलब कि हर वर्ड पे पढ़ता है। एनवीडिया से कैसे करेंगे, तो एनवीडिया से रहे, एनवीडिया सेटिंग को ना इंसर्ट एन से डाउन एरो करना है। तो प्रेफरेंसेस सब में मेन्यू को बोल रहा है, ये कुछ तो बोल रहा है लेकिन डाउन एरो करेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। 23. Pause. तो ना राइट करना, 7 पे सेटिंग ढूंढना, एंटर करना, फिर डी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग पे जाना है, ठीक है, डी करके। और फिर टैप करके ना अलग अलग ऑप्शन है, मतलब फॉन्ट साइज़, है ना। और भी चीज़ अलग अलग है, जैसे इटैलिक बोल्ड वाला जो है ना उस पर तो कुछ चेक करना है, स्पीच ब्रेल या स्पीच और ब्रेल दोनों, ये तेरे ऊपर है। बस इसमें कुछ लिमिटेड ही ऑप्शन है, बाकी चीज़ें वही है। बस इसमें क्या फ़र्क है, जॉस में कैसे बोलते हैं इटैलिक फॉक्स नॉर्मल, है ना, बट इसमें क्या बोलेगा इटैलिक फॉक्स नो इटैलिक उसके बाद में, ये चीज़ ध्यान रखना है। 8:58. Pause. 8:59. मैंने पहले क्या देखा था, नंबरिंग हो या बुलेट लिस्ट, अपन ने उसमें सिंगल लिस्ट ही बनाया था, चाहे नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 एक के नीचे एक नहीं, Pause. Double tap ठीक to है। activate. अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी लिस्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब वो नीचे बनाया था ना तो ये सिंगल लिस्ट ही कहलाता है। अब मल्टीपल लिस्ट क्या कहते हैं, जिधर हेडिंग्स ज़्यादा हो, जैसे लिस्ट हो ना, जैसे नंबर 1 हो, फिर नंबर 1 के अंदर भी सब हेडिंग हो, A B I, है ना, ये वाला हो, तो इसको हम लोग मल्टी लिस्ट डायलॉग बॉक्स बोलेंगे। बनाएंगे कैसे, अब जैसे कि महाराष्ट्र में कोई लिस्ट बनाना, ठीक है, मैं नंबरिंग सेलेक्ट किया हूँ, 1 आया। अब महाराष्ट्र मैंने टाइप किया हूँ, फिर मैं एंटर किया ना तो 2 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये 2 आ गया। अब मुझे 2 तो नहीं चाहिए, मुझे महाराष्ट्र का कैपिटल भी लिखना है मुंबई, तो ये अब तो महाराष्ट्र का सब टॉपिक है ना ये, तो 2 तो नहीं आएगा, इसके अंदर हम लोग को एक नया हेडिंग लाना पड़ेगा। तो हम लोग उसके अंदर लाएंगे
ए फॉर एप्पल, तो उसके लिए हम लोग करेंगे टैप करेंगे तो वो ए आ जाएगा। फिर तू टाइप करेगा, एंटर करेगा तो बी आ जाएगा, ठीक है। अब ए में एंटर करेगा बी आएगा, ठीक है। अब 1 में एंटर करेगा तो 2 आएगा, 2 में एंटर करेगा 3 आएगा, बी में एंटर करेगा तो आई आएगा, आई में करेगा तो डबल आई आएगा। ऐसा ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब बी आया, हम लोग को बी नहीं चाहिए, अब सेकंड स्टेट लिखना है, तो शिफ्ट टैप करेंगे ना तो पीछे चला जाएगा नंबर 2 पे, क्योंकि टैप करके हम लोग आगे आए थे ना नंबर 2 से, तो शिफ्ट टैप करने से पीछे चले जाएंगे। और फिर वैसे समझ पंजाब का चंडीगढ़ लिखा, राजस्थान का जयपुर, मतलब राजस्थान का जयपुर वगैरह सब तूने लिखा, ठीक है। यूट्यूब चेक करिए कहीं सर्च से डाउट क्लियर कर कि ए बी या आई कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। मेरे को जहाँ तक ये लिखते गया तो ऐसे ही लिस्ट बनेगा, ठीक है। अब ना ये थोड़ा डाउटफुल है, ये पता है महाराष्ट्र, जैसे कि इंग्लिश है, अब इंग्लिश का चैप्टर 1 है, तो ये चैप्टर 1 किसका पार्ट है, इंग्लिश का, तो ये हेडिंग 2 हो गया ना, तो यहाँ ए आएगा, है ना। अब चैप्टर 2 लिखा, अब चैप्टर 2 तो चैप्टर 1 का पार्ट नहीं है, ये इंग्लिश का पार्ट है, तो शायद इधर हेडिंग 3 आएगा, तो इधर आएगा बी। अगर ये चैप्टर 1 का पार्ट होता ना तो इधर आता आई, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये थोड़ा चेक करना, ठीक है। अब ये लिस्ट में थोड़ा सा क्या है ना, अजय सर ने बताया। अब जो नॉर्मल मतलब कि फर्स्ट हेडिंग होता है ना, उसमें इंचेस कितना होगा, जो ऑल डिलीट से चेक करते हैं, ठीक है, 1.5 है, ठीक है। सेकंड हेडिंग में होगा 2, और उसके और थर्ड हेडिंग होगा तो फिर होगा 3, मतलब 5 बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब जैसे महाराष्ट्र लिखा तो महाराष्ट्र फर्स्ट हेडिंग हो गया, ठीक है, तो उसका अब इंचेस 1.5 होगा। अब उसके अंदर है मुंबई, तो वैसे 2 इंचेस, ये कैसे ना अंदर अंदर थोड़ा सरकते जाता है, ये अंदर अंदर सरकने वाली चीज़ है, ठीक है। महाराष्ट्र, फिर थोड़ा अंदर सरक के मुंबई, फिर थोड़ा अंदर जाके, और अगर आगे लिखना है तो कोल्हापुर, जो भी अगर लिखना है तो वैसा आएगा, ठीक है। का पार्ट है तो 2.0 आएगा, ठीक है। और फिर चैप्टर 2 तो ये 2 है, तो चीज़ है जैसे हेडिंग नंबर 1, जैसे इंग्लिश लिखा तो ये 1.5 आएगा, चैप्टर 1 ये इंग्लिश 1.5 आएगा या 2 ही आएगा, क्योंकि चैप्टर 2 अगर चैप्टर 1 का पार्ट होता ना, ये सब टॉपिक होता चैप्टर 1 करने में लग रहा है। जैसे पैराग्राफ कैसे ब्रेल बुक में शुरू होता है कि छू के पता चलता है कि हाँ थोड़ा अंदर से, मतलब कि पीछे की लाइन थोड़ा छोड़े, तो ये 2.5 आता है, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना। जैसे अब इंग्लिश का थोड़ा अंदर हो के चैप्टर 1 लिखा तो देख के अंदर से शुरू हो रहा है, वैसी चीज़ है इधर है। जैसे कि इंग्लिश है, अब चैप्टर 1 थोड़ा अंदर से होके लिख रहा है, ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ ये इसका पार्ट है। अब चैप्टर 2 लिखेगा तो वो बराबर, मतलब चैप्टर 1 के बराबर में लिखाएगा, मतलब 2 इंचेस पे। लेकिन अगर चैप्टर 1 का ही पार्ट है तो वो ऑब्वियसली उसका सब टॉपिक है, तो थोड़ा मतलब चैप्टर 1 के अंदर होके लिखाएगा ना, ताकि दिखा रहे इसका अंदर, मतलब इसका ये सब टॉपिक है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना हम लोग को। अब तक इतना ही है फिलहाल। स्मार्ट रिकॉर्डर 1225 पॉज 1227 पॉज। भाई ये तो वही बोल रहा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हेडिंग 1 हो गया, अब मुंबई हेडिंग 2 हो गया, ये महाराष्ट्र का पार्ट है, तो इधर ए आ गया। और मुझे ईस्ट मुंबई भी लिखना है, ठीक है, और साउथ मुंबई भी लिखना है, तब ये आई आया साउथ मुंबई, अब मेरे को ईस्ट मुंबई लिखना है, तो आई 2 बार फिर करना है, क्योंकि मतलब मुंबई का ईस्ट साउथ मुंबई किसका, मुंबई का पार्ट है, मतलब हेडिंग 2 का पार्ट है, तो इधर बी नहीं आएगा, इधर आई आएगा, ये पार्ट है ना, तो ये मुंबई में ही आएगा। अगर ये मुंबई नहीं महाराष्ट्र का पार्ट होता तो बी आता है ना। फिर अगर महाराष्ट्र का एक और स्टेट हम लोग अंदर का लिख रहे हैं और एक और सिटी लिख रहे हैं तो फिर सी आता, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र की चीज़ लिख रहे हैं, हेडिंग 1 से रिलेटेड लिख रहे हैं, ना कि हेडिंग 2 से रिलेटेड लिख रहे हैं। फिलहाल चीज़ें तो ऐसी काम कर रही है। अब जैसे कैसे था, इसने महाराष्ट्र मुंबई लिखा, मुंबई पे एंड किया, एंटर किया तो बी आ गया, अब टैप करके आई आ गया, ठीक है। फिर एंटर किया तो आई आ गया, फिर एंटर किया तो 3 बार आई आ गया। लेकिन मेरे को तो एक और नया स्टेट चाहिए, है ना। अगर नया स्टेट चाहिए तो ठीक है ना, तो एंटर करेंगे और एक और बार एंटर करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर नया स्टेट चाहिए तो शिफ्ट टैप करके 2 बार, क्योंकि हम लोग हेडिंग 3 पे है ना अभी, क्योंकि आई करके 3 बार आए हैं, तो हम लोग 3 बार शिफ्ट टैप करके 2 पे आएंगे। फिर गुजरात वगैरह जो तेरे को लिखना, अगर तू ऐड करना चाहता तो ऐड कर सकता है, या लिस्ट ऐड करने के लिए ये करना है क्या आएगा। 0 ये पार्ट 12 का पार्ट 2 है, ठीक है। 003 पॉज 007 पॉज, ठीक है। डबल टैप एक्टिवेट। अब अपना अगला टॉपिक है ऑटो। कुछ चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लग हम लोगों को कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नेम या कुछ एड्रेस, अब आगे जाकर करेक्ट ऑटो करेक्ट, ठीक है। ऑटो करेक्ट का मतलब क्या, कि तू गलती उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा वर्ड, ओके, ठीक है। अब इसमें अपन मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं उनको कोई लेटर लिखना है तो फ्रीक्वेंटली उनको ऑफिस का एड्रेस हो गया, नाम वगैरह हो गया, है ना, ये सब लिखना होता है फ्रीक्वेंटली। तो जो शब्द को फ्रीक्वेंटली लिखना है तो उसका एक शॉर्टकट कमांड बना सकता है, जैसे कि रज़ाक शेख, और तो उसका रज़ाक शेख अब पूरा बड़ा नहीं लिखना मेरे को बार, तो मैं RS कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो RS रिप्लेस होगा रज़ाक शेख से, ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तेरे को जो रिप्लेस करना है ना, मतलब कि जिसको रिप्लेस करना है तेरे को वो लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे मेरा नाम रिप्लेस करना है अब्दुल रज़ाक शेख, तो मैं इसको लिख के सेलेक्ट करूँगा, फिर Alt F से मैं फाइल मेन्यू खोलूँगा, ठीक है, और फिर ऑप्शन में जाऊँगा, ऑब्वियसली अपने को पता है ऑप्शन में कैसे जाते हैं, मोर ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन में जाऊँगा, फिर उधर ना P करके
जनरल आएगा टैब, तो उधर पी करके टैब है करके प्रो टैब करके मैं बताता हूँ, उस पर आना, ठीक है। और फिर टैप करके ऑटो करेक्ट डॉट डॉक्स होगा, उस पर आना। अब डॉट डॉक्स बोल रहा मतलब इसका एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि अंदर जाके मतलब कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो। ऑटो करेक्ट डॉट एंटर किए तो वहाँ खुलेगा रिप्लेस कोलन। अब क्या हो सकता है ना, कभी कभी ये टैब बदला, अपना टैब नहीं बदला, अगर डायरेक्ट ये रिप्लेस कोलन खुल रहा है ना, क्या पता आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए, तो मतलब ये सही है। अगर ये ऐसा नहीं खुल रहा है ना, तो टैब टैब मतलब हो या कुछ और लिखा हो, शायद ऑटो करेक्ट टैब ना हो, कुछ और हो। और फिर कंट्रोल राइट मतलब कंट्रोल टैब सब करके ना ऑटो करेक्ट टैब पे आना है ना, या ऐसा कोई चीज़ ढूंढना है जहाँ पे टैब राइट से ऑटो करेक्ट मतलब कि टैब पे हम लोग को आना है, ठीक है। अब टैब पे है, हम लोग रिप्लेस कोलन पाएंगे। रिप्लेस कोलन का मतलब ऑल्ट आर, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट कमांड है। ओके, अब रिप्लेस कोलन पे है तो उधर लिखना अपने को रिप्लेस कैसे करना है। अब अब्दुल रज़ाक शेख को अपने को रिप्लेस करना, समझ ARS नहीं आ रहा है तो एक बार वापस प्रैक्टिस करके चेक करना, लेकिन अपने में लिखा नहीं आ रहा। फिर टैप टैप करके ऐड बटन ढूंढना है, इसको तो ऑल्ट A से फिर टैप करे तो आएगा विथ कोलन। अब तो रिप्लेस किसके साथ कर रहा है, इधर लिखा हुआ आएगा, तूने सेलेक्ट किया, लेकिन अपने में लिखा नहीं, एक्टिव कर सकता है। और तो अगर ऑल्ट A डायरेक्ट दबाएगा ना तो ऐड बटन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, तेरा ऑप्शन वहाँ लेके नहीं जाएगा, ये एक्टिव करने का ये शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। तो फिर जब ऐड कर लिया फिर टैप टैप करके ओके का बटन पे आना। ओके करने के बाद स्केप तेरे को करना पड़ेगा क्योंकि डायलॉग बॉक्स स्टिल खुला होगा। और फिर तू ट्राई कर सकता है ARS करके स्पेस करेगा तो अब्दुल रज़ाक शेख आ जाएगा, ठीक है। फोटो डिस्प्ले 239 पॉज 242 पॉज, ठीक है, वो प्रूफिंग टैब है। ओके, अब लाइक क्या है ना, हम लोग ना फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हैं अब इसके साथ में। जैसे मैंने अब्दुल रज़ाक शेख लिखा, मैं डायरेक्ट टैप करके सेलेक्ट कर दिया है ना, मतलब उसको मैंने फॉर्मेटिंग नहीं किया हूँ। लेकिन अगर मैं इफ फॉर्मेटिंग करता हूँ, उसका साइज़ मैं 14 पॉइंट कर देता हूँ, मैं कैलेंडर कर देता, बोल्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ, और फिर सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा ना, ये मतलब कि कैलिग्राफी चुन लेता हूँ फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट फेस को मैं मतलब कैलिग्राफी चुन लेता हूँ, सेंटर ऑटो करेक्ट डॉट डॉट पे वैसे जाएगा, मैं वापस नहीं बताऊँगा कैसे जाएगा, ठीक है। तो अब रिप्लेस कोलन पे तू लिख देगा, लेकिन टैप करेगा ना तो विथ कोलन नहीं आएगा। विथ कोलन का कमांड है W मतलब ऑल्ट W, ठीक है। विथ कोलन नहीं आएगा, क्यों? अब लेकिन इधर फैक्टर क्या है ना, इधर तेरा फॉर्मेट भी मतलब शॉर्टकट कमांड में चला गया। मतलब अगर तू ये जब भी लेके आएगा ना अब्दुल रज़ाक शेख, तो ये सेम फॉर्मेट आएगा, 14 पॉइंट के एक कैलिग्राफी सेंटर बोल्ड जो तूने इटैलिक जो किया वो सब आएगा, क्योंकि फॉर्मेट भी शॉर्टकट कमांड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इधर नहीं दिखा। एक होता है फॉर्मेट डॉट टिक बॉक्स चेक बॉक्स चेक, ओके, चेक बॉक्स या रेडियो बॉक्स चेक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, ये मतलब फॉर्मेट से हो रहा है कि नहीं, ऑल्ट F से या टैप टैप करके तो ढूंढ सकता है, फिर उधर रेडियो बटन हो, ओके। अब फॉर्मेट क्योंकि तूने ऑटोमेटिक फॉर्मेट करके तूने सेलेक्ट किया है ना, अगर तूने फॉर्मेट करके सेलेक्ट किया नहीं किया था तो अपर करेगा ना तो तब प्लेन ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो प्लेन ऑप्शन करेगा ना तब तेरे को ऑल्ट W करने पर ना तेरे को विथ कॉलन दिखाएगा अगर प्लेन है तो। अगर लेकिन तू फॉर्मेट भी कॉपी करना चाह रहा है ना तो तेरा मतलब कि नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू एक बार फॉर्मेट चेंज करने के बाद सेलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट एक्टिव हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। दिखाएगा विथ कॉलन, ये चीज़ ध्यान में रखना है तेरे को। और अगर तेरे को फॉर्मेट कॉपी करना है तो तेरे को मतलब कि इधर आके फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है। स्मार्ट रिकॉर्डर 423 पॉज। और अभी अगला है कि जैसे मैंने कोई ऐसा शॉर्टकट कमांड डाला, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो विथ कोलन में क्या दिखाएगा ना, स्टार दिखाएगा, ठीक है। स्टार अगर तेरे विथ कोलन में दिखा रहा है या रिप्लेस कोलन में दिखा रहा है, इट मीन्स ये जो तू शॉर्टकट कमांड दे रहा है ना, ये ऑलरेडी मतलब किसी और चीज़ के लिए है, मतलब ये ऑलरेडी असाइंड हो चुका है किसी और चीज़ के लिए, तो तू इसको वापस यूज़ नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या हो रहा ना, अपने में एक बार क्या हुआ था ना, ये गलत दिखा रहा था, स्टार दिखा रहा था, लेकिन फिर भी शॉर्टकट कमांड बन गया था, है ना। तो एक बार तुमको मतलब कि अगर स्टार दिखा रहा फिर भी चेक करके देखियो, ओके। 455 पॉज। अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, अब जैसे अब्दुल रज़ाक मेरे को डिलीट करना है, ठीक है, वर्ड को नहीं चाहिए मेरे को इसका शॉर्टकट कमांड, तो एक ये तरीका बोल रहा हूँ और एक तरीका आजमाने बोलूँगा और ट्राई करके देखना, ठीक है। अब्दुल रज़ाक मैं टाइप करूँगा, फिर सेलेक्ट करूँगा, फिर जाके मैं मतलब कि जो इसका शॉर्टकट कमांड दिया था ARS, वो जाकर मैं रिप्लेस कोलन में टाइप करूँगा, फिर टैप टैप करके डिलीट ऑप्शन पे आऊँगा, स्पेस करूँगा, डिलीट एक्सपेरिमेंट है ये। तो तू टाइप मत कर, तू डायरेक्ट रिप्लेस कोलन पे जाओ और ARS लिख और फिर तू जाके डायरेक्ट डिलीट करिए आएगा, फिर टैप टैप करके ओके पे, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। और दूसरा तरीका तू टाइप मत कर वर्ड को, ये तरीका मैं आजमाने बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने को नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ARS अब्दुल रज़ाक शेख के लिए दिया हुआ, ठीक है, फिर मैं उसके बाद टाइप करता हूँ अब्दुल रहमान शेख। अब विथ कोलन में तेरे को दिखा रहा है कि ARS टाइप करने के बाद आई थिंक नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी एक बार डिलीट करके देखना है कि वर्ड डिलीट हो रहा है, अगर हो जाएगा तो सही है, बढ़िया है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ चेक करना है, वार्निंग वाला सर ने बताया बट अब ARS दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा ना, अब वार्निंग कैसा, आई डोंट थिंक सो कोई वार्निंग देता है ये, ठीक है। अब मेरे को याद नहीं था, मैंने अब्दुल रज़ाक शेख के लिए भी ARS शॉर्टकट कमांड दिया था, तो मैं अब्दुल रहमान शेख के लिए भी क्या होता है ना, ऐड बटन ही गायब कर देता है, जो ऐड बटन ऑल्ट A से एक्टिव होता है ना, वही बटन ये गायब कर देता है, ठीक है। वार्निंग कुछ नहीं देता ये,
तो ये ऑप्शन ये होता है शायद, या वार्निंग देगा। एक बार ये ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखना क्या मतलब कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट रिकॉर्डर 612 अच्छा वो रिप्लेस बटन आ रहा है, ठीक है, 614 पॉज ऐड की जगह। अब एक तरीका है ना कि लाइक दूसरा तरीका क्या है ना कि अब डायरेक्ट तुम जब प्रूफिंग में मतलब कि रिप्ले ऑटो करेक्ट डॉट डॉक्स पे जाओ और फिर तो रिप्लेस में ए आर एस फिर टाइप करके तू चेक करके ऐसा कुछ है नहीं होगा तो फिर विथ में कोलन में देख ले भाई, फिर टाइप कर ले तू। रिप्लेस विथ में ना टी टाइप करूँगा, फिर मैं डाउन एरो करूँगा तो मेरे को दिखाएगा कि जैसे कि THT, फिर मैं टैप करूँगा तो उससे रिलेटेड बताएगा ये किस लिए यूज़ होता है। इसको ना थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा तेरे को, ओके। और फिर तू ऐसे चेक करके तू लिख सकता है। अब तो एक अलग मतलब इसका यूज़ होता है, क्या होता है जैसे अब ये ऐसे नहीं समझेगा, ठीक है। अब अगला चीज़ देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब जॉस में ना एक ऐसा ऑप्शन आता है लाइक पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वही तू ऋषि में पढ़ेगा तो ऋषि में वो अब्दुल रज़ाक शेख पढ़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है ना कि हम लोग अब एलोकेंस चालू किए, ठीक है, तो उसमें अब्दुल रज़ाक शेख अलग अलग ना प्रोनाउंसिएशन नहीं चाहिए अपने को, मतलब कि चाहिए कि एक ही प्रोनाउंसिएशन हर किसी में करे। तो ये जॉस में एक कमांड आता है, ये हम लोग देखेंगे अभी कि हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं, 719 पॉज ठीक है। तो हमको ना लाइक अब मेरे को रज़ाक नहीं उसको ना रज़ाक शेख अनाउंस करना, लेकिन स्पेलिंग नहीं चेंज करना, मेरे को जे अनाउंस कराना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन उसका जे चाहिए मुझे, ना कि जेड। तो अब ना इंसर्ट डी से करेंगे डिक्शनरी ओपन, इंसर्ट डी से करेगा तो ऐड डॉट डॉक्स करके दिखा, ये चीज़ ध्यान रखना। जो वर्ड तेरे को चेंज कर, जैसे रज़ाक करना ना तो तेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब ये रज़ाक एक्चुअली वर्ड में ना डॉट डॉक्स आ गया, मतलब एंटर करना है, एंटर करेंगे तो उधर आएगा एक्चुअली वर्ड। अब एक्चुअली वर्ड क्या है तूने सेलेक्ट करना पड़ेगा, रज़ाक तेरे को दिखाएगा और फिर टैग करके बोलेगा रिप्लेस, तो तेरे को रिप्लेस किससे करना है ना। तब तेरे को ऑल्ट F4 दोनों ट्राई करके देखना, ठीक है, किससे क्लोज हो रहा है। फिर ऑल्ट F4 तू जब करेगा ना वो तब तक तेरे को बोलेगा कि ये टाइप करना, अब तेरे को रज़ाक नहीं रज़ाक अनाउंस करना था, तो RAJJAK है ना, तो वो रज़ाक अनाउंस करेगा, ठीक है। फिर टैप करके ओके पे आएगा, ओके, फिर ओके पे आएगा तो ऐड डॉट डॉक्स को वापस आ जाएगा। एस्केप या से जो चेंजेस तूने किया उसको क्या सेव करना है तो हमेशा येस करना है, ठीक है, स्पेस कर देना, ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है अपने को वर्ड नहीं चाहिए, टेम्परेरी मान था यूज़ कर, कोई भी यूज़ कर, ठीक है, वो रज़ाक ही पड़ेगा, लेकिन तो स्पेलिंग चेक करेगा तो जे नहीं जेड पड़ेगा, RAZZAK, ठीक है। तो अब क्या होगा ना वो रज़ाक शेख पड़ेगा, तो चाहे वो कौन सा भी एलोकेंस यूज़ कर, ऋषि यूज़ कर, सब पेंट रिव्यू करके आता है, ठीक है। उधर अलग अलग लैंग्वेज है, अपने में फ्रांस पहला दिखा रहा है, ठीक है। तो ई से इंग्लिश पे कभी करना पड़ता है ना, तो क्या करेंगे इसके लिए वैसे डिक्शनरी में जाएंगे और फिर ऐड पे नहीं जाएंगे, टाइप करके ना उधर आना, वो क्लोज होगा, राइट एरो से ओपन करना है इसको और फिर मतलब हॉट की दबाना उस लेटर से रेड, जैसे रज़ाक आर किया तो रज़ाक तेरे को जैसे मिल गया, टैप करके डिलीट कर देना, तो कन्फर्मेशन मांगेगा, कन्फर्मेशन देना, फिर ऑल्ट F4 करके फिर वो सेव बोलेगा क्या चेंजेस करना है, सेव मतलब चेंजेस को तो ओके करके सेव कर देंगे। स्मार्ट रिकॉर्डर 910 पॉज हर जगह अनाउंस करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना जो अपने को मतलब ये जब हाँ बार सुनना ही है और अपना मतलब हो सकता है कभी ध्यान से इंपॉर्टेंट रीड कर रहा है और अपने को चाहिए कि जैसे कि एक्सेल वर्ड है अभी मतलब उस मतलब कि इस वर्ड अपना हाईलाइट मतलब 913 पॉज डबल टैप एक्टिवेट, ठीक है, ऐसा अनाउंस कर, अब दूसरा यूज़ किया इसका, जैसे हम लोग कुछ चीज़ ना हो तो वर्ड चला जाए तो अपने को चाहिए कि कुछ साउंड अनाउंस करे वो वर्ड आए तो, ठीक है। तो ये साउंड का भी ऑप्शन देता है अपने को डिक्शनरी। अभी जो हम लोग यूज़ करें ना ये वर्ड डिक्शनरी, ये चीज़ ध्यान रखना है, एक बाय डिफ़ॉल्ट लेकिन दोनों पर टाइप करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर नहीं करेगा तो आगे बताऊँगा गड़बड़ हो जाएगा। फिर टाइप करके आएगा कि साउंड डिक्शनरी भी आती है, ठीक है। तो हम लोग तो अभी तो आगे देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो अब क्या करना है वैसे सेम जाना है मतलब कि वर्ड डिक्शनरी पे, फिर ऐड डॉट डॉक्स पे जाना है, ठीक है। मतलब फिर अब मतलब कि एक्चुअल वर्ड एक्सेल, फिर रिप्लेस भी एक्सेल ही करना है, भले ही तरह को मतलब कि चेंज नहीं करना। साउंड डॉट डॉक्स मतलब ये एंटर करेगा तो अलग अलग साउंड का खुल जाएगा। अब तेरे को मतलब पता कैसे चलेगा कौन सा साउंड है, अब तो हॉट की करके को दिखाएगा, मतलब इसका मतलब है कि तरह से कुछ साउंड सेलेक्ट नहीं है, फिर वहाँ पर टैप करना पड़ेगा तो उधर दिखेगा साउंड डॉट डॉक्स। अब सेलेक्ट किया, टैप करके ओके किया, ओके बटन किया, ठीक है। तो ये ना बाहर आ जाएगा, बाहर कहाँ आएगा जो एक्चुअल रिप्लेस से भी जा सकता है, अप डाउन एरो से भी जा सकता है, बहुत सारा 200 प्लस साउंड से है, ओके। और समझना कोई एक पर्टिकुलर साउंड दिखाएगा, तो टैप करेगा तो प्ले करना, तो सैंपल पसंद है और ठीक ना, तो वापस टैप करके साउंड डॉट डॉक्स पे एंटर जाके वापस के बाद था ना साउंड लेस करके उधर दिखाएगा कि हाँ साउंड सेलेक्टेड करके उसका वर्जन पड़ेगा कौन सा, फिर टैप करके ना तो उस सैंपल्स को सेलेक्ट करके फिर ओके करके वापस ऐसी प्ले सैंपल जैसे बताया वैसे प्ले करके कर सकता है और अपने मर्जी से सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जैसे अब तूने एक्चुअल में तूने अगर एक्सेल लिख लिया और तूने मतलब रिप्लेस में एक्सेल नहीं लिखा, तब क्या होगा ना
कि एक्सेल तू जहाँ जाएगा ना उधर पर साउंड अनाउंस करेगा, एक्सेल अनाउंस नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने को चाहिए कि नोटपैड हर जगह, एक्सेल वैक्सेल हर जगह मैंने ये अनाउंस करा है। ये तो सिर्फ वर्ड डिक्शनरी था, तब बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी भी सेम है, ठीक है। अपने को चेंजेस करना पड़ेगा। कंट्रोल-शिफ्ट-D से होता है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। आप कंट्रोल-शिफ्ट-D कर सकता है तो वो खुल जाए, या तो इंसर्ट-D करके बाद में चेक करना, दोनों तरीके से शायद हो सकता है। या इंसर्ट-D पहले करना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी सेम, मतलब साउंड कैसे डिलीट करेंगे वैसे ही करेंगे, इंग्लिश में जाके तेरे को करना है, ठीक है। वही मतलब कि जैसे हम लोग ने नाम कैसे पीछे डिलीट किया था वैसे साउंड डिलीट करेंगे, ओके, ठीक है। और बाकी इसमें ये मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी ऑन की, इसका टाइटल तो पड़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट बोलेगा, ठीक है। तो इसमें बाकी प्रोसेस वैसे ही है यार, एक्चुअली रिप्लेस तेरे को साउंड वाउंड लगाना लगा सकता है, बस इसमें फ़र्क क्या होगा, ये हर जगह हो जाएगा। पिछले वाला था सिर्फ वर्ड के लिए था, ठीक है। अब दूसरा जैसे कि वो एक्सेल अनाउंस नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ने देखा कि रिप्लेस करके ठीक है करके हम लोग ने नहीं किया, तो एक्सेल मैं बताया ना, एक्सेल की जगह बस साउंड अनाउंस करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे डिलीट करने गए थे ना हम लोग किसी वर्ड को, तो वहाँ पे डिलीट करने से पहले ना चेंज करके बटन है, तो उस पर एंटर करेंगे तो उधर वापस एक्चुअल वर्ड, रिप्लेस वर्ड ये सब खुल जाएगा। तो हाँ, तो एक्चुअल वर्ड टाइप कर, मतलब रिप्लेस वर्ड टाइप करके ओके करके मतलब चेंजेस कर सकता है, तो ये ऑटोमेटिक फिर आ जाएगा, ऐसे वापस आएगा। बस इतना सा था, ठीक है। स्मार्ट रिकॉर्डर 1225 पॉज। अब क्या होता है लाइक कुछ सिंबल्स, अब अगला टॉपिक सिंबल्स का देखेंगे, ठीक है। कुछ सिंबल्स होता है कि लाइक हम लोग को मतलब वर्ड प्रोवाइड नहीं करता, तो अपने को वर्ड मतलब जोस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसका शॉर्टकट माना एंटर इंसर्ट चीज़ देख क्या है सिंबल का, आई डोंट नो ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तो मैं क्लियर कर बाकी लोगों से, ठीक है। तो तू सेलेक्ट कर सकता है, टाइप करके उसको तू ढूंढ सकता है, फिर एंटर करके वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये बस इतना छोटा सा था ये। और नॉर्मल न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। अब इस को जैसे 1/4, 1/2 वगैरह 1/3 ये 0 पार्ट 12 का पार्ट 3 है, ठीक है, डबल टैप टू एक्टिवेट, ठीक है, ओके। अब मार्जिन हम लोग क्यों करते हैं डॉक्यूमेंट पे, अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। ये तो हम लोग को बाइंडिंग करना है, तो हम लोग देखेंगे मेजरमेंट से भी ओके, मार्जिन, सॉरी मेजरमेंट नहीं, मार्जिन्स। ये ना पैराग्राफ एट्रीब्यूट है बुक बनाना, ठीक है। और दूसरा रीज़न है कि हम लोग मतलब कि ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ेंगे, ताकि हम लोग की अगर उसका प्रिंट आउट निकालें तो जो चीज़ प्रिंटर मशीन पे वो उस पर छप जाए। एज एन एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में काम करते हैं ना, आप ऑफिस से कुछ लेटर लिख रहे हैं, तो शुरू में क्या ना ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का नाम, ये सब ना मतलब कि, और तो जब भी प्रिंट करेगा ये तो निकलेगा ही लेटर पे, है ना। अब तेरे को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा लेटर लिखने के लिए कि 2-3 इंच तक ऊपर से जगह छोड़ना पड़ेगा। अब 2-3 इंच तक को जगह ऊपर से छोड़नी तो तू सबसे मार्जिन देगा, है ना, वर्ड में कि 3 इंच ऊपर से जगह छोड़ दो ताकि मैं प्रिंट करूँ तो भाई वो मतलब कि बराबर छप जाए, ऐसा ना हो कि लिखे हुए पे छप जाए। तो ये दो रीज़न होता है, क्योंकि पैराग्राफ और एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। आपके ज़्यादातर काम अपने लेफ्ट और टॉप पे होते हैं, इसलिए ऑल मार्जिन के, ठीक है। अब मार्जिन कैसे चेक करेंगे, ऑल डिलीट से। पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ बाई से ऑल डिलीट बताता है, ऑल डिलीट से ना अपने लेफ्ट और टॉप का मार्जिन बताता है, ठीक है। लेकिन अपने को अगर राइट और बॉटम का भी देखना है तो इसका शॉर्टकट मार्ग होता है इंसर्ट F1। अब इंसर्ट F1 से क्या होगा ना, इधर सब चीज़ बताने लग जाए, इधर सेक्शन ये सब भी बताएगा कितने। अब ये सेक्शन क्या होता है बाद में देखेंगे, ठीक है। सेक्शन बताएगा, उसके नीचे भी बताएगा टॉप से कितना है, राइट से कितना है, डाउन से कितना है, ठीक है ना, ये इधर बताएगा। और ऑल डिलीट से तो चेक करते जाएगा, अलग अलग पैराग्राफ पे कम बताते जाएगा, ये अपने हिसाब से बताते जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना, अभी इधर ना इंचेस में चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन लोग बहुत लोगों ना सेंटीमीटर में दिखा रही है, ठीक है। अब फ़र्क है दोनों। अब भाई तू सेंटीमीटर समझ जाता है तो सेंटीमीटर में कर ले, अगर तो वो इंचेस समझता है तो इंचेस में कर, बस इतना ही फ़र्क है। अगर लेकिन अपन वो इंचेस ज़्यादा बेटर समझता है, ठीक है। तो अब मतलब कि हम लोग अगर सेंटीमीटर है तो उसको इंचेस कैसे करेंगे, या इंचेस है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर कैसे करेंगे। तो ऑल्ट F से हम लोग खोलेंगे फाइल मेन्यू, ऑप्शन पे जाएंगे, फिर उसमें एक ऑप्शन होगा एडवांस करके, उसमें जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन है शो मार्जिन्स ऑफ यूनिट, ये बहुत नीचे है, ठीक है, शो मार्जिन ऑफ यूनिट। तो उस पर डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे सेंटीमीटर, इंचेस, एंटर करेंगे, फिर टैप करके ओके पाएंगे। अगर एंटर करने के बाद भी टैप करने से कुछ नहीं बोल रहा तो एक बार स्किप करके टैप करके ओके करेंगे तो मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। अब लाइक हम लोग को अगर ये इंचेस से बढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, तो अभी पैराग्राफ का पार्ट है, तो होम के अंदर हम लोग जाएंगे, हम लोग कैरेक्टर एट्रीब्यूट देखा है ना, उसके बाद पैराग्राफ एट्रीब्यूट है, तो पैराग्राफ पे जाएंगे कंट्रोल राइटर से, उसके अंदर ऑप्शन है पैराग्राफ .docs करके। इसका शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट H और PG, पहले ऑल्ट H दबा देना, छोड़ देना, फिर PG दबाना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये ऑल्ट H PG खुलेगा तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, फिर .docs पे जाकर तो एंटर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तू थ्रू मतलब विदाउट यूजिंग शॉर्टकट की जा रहा है तो तेरे को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है।
अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ कुछ एडवांस के हैं, मतलब लेफ्ट कंप्यूटर एडवांस का कोर्स का, तो वो नहीं छूना है। और कुछ कुछ टॉपिक है बता रहा हूँ जैसे अब लेफ़्ट कोट। अब कोट का मतलब क्या है, 1 कोट 2 कोट। ये जो कोट है ना, ये इंचेस को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे अगर 1 कोट 2 कोट दिखा रहा है मतलब ये इंचेस को डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। अब लेफ्ट कोट, राइट कोट, टॉप कोट, अब ये ऐसा चीज़ दिखा रहा है तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, या तो इंचेस तो बढ़ा सकता है। ये चीज़ अपने को अभी भी डाउट है, चेक करना। जैसे 1.5 करना तो 1.5 कैसे करेंगे, 1 करके अप एरो से तो बढ़ेगा, 5 तक चला जाएगा, और डाउन एरो से माइनस होगा, है ना। लेकिन 1.5 डायरेक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, ये अपने को थोड़ा डाउट है, ये थोड़ा कंफर्म करना, ठीक है। अब यूजुअली ना लेफ्ट का ही बढ़ता है। अब लेफ्ट का हम लोग क्यों बढ़ाते हैं पैराग्राफ, राइट का हम लोग यूजुअली नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट का तो बढ़ाते जाएगा तो राइट की तरफ सटते जाएगा। राइट का कब होता है ना कि पैराग्राफ थोड़ा आगे से शुरू होता है तो यूज़र का ध्यान यार अच्छा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पढ़ाएंगे हम लोग कि जब हम लोग राइट लेफ्ट इक्वल चाहिए, कि हाँ राइट भी 2 इंचेस हो और लेफ्ट भी 2 इंचेस हो, ताकि मतलब ज़्यादा लेफ्ट राइट में सटा हुआ ना दिखे ये टेक्स्ट, ठीक है। अब इधर फैक्टर क्या है, अब तो बढ़ाने गया है, ठीक है। अब 1.5 इंचेस पहले से है, अब तो जाके लेफ्ट कॉलम में 1.5 इंचेस करता है, फिर एंटर करता है, तो क्या होगा ना, ये 1.5 ना ऐड हो जाएगा वो 1.5 में। ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा तू 1.5 पहले से है तो फिर 2 पॉइंट लिख रहा तो 2 पॉइंट रिप्लेस कर लेगा 1 का, ऐसा नहीं होगा। वो मतलब कि ऐड हो जाएगा उसमें जाके। अगर लेकिन तेरे को 2 पॉइंट चाहिए, तेरा 1.5 तो उससे तेरे को 0.5 बस ऐड करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और फिर तो उसके बाद फॉर्मेटिंग चेक कर लेना, तो उधर लेफ्ट इंटेंटेड बोलेगा। अभी इंटेंट या इंटेंटेड ये एक बार चेक कर लेना फॉर्मेटिंग में, ठीक है, इंसर्ट टाइप से। तो उधर ना बताएगा इंटेंट मतलब होता है मार्जिन, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है क्या कौन की भाषा है। तो यूजुअली मतलब कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, लेकिन जब तक अगर कोई काम ना हो, ठीक है, मार्जिन से। अब हम लोग अब आगे देखेंगे पैराग्राफ डॉट डॉक्स में। अब पैराग्राफ डॉट डॉक्स में ना एक मतलब कि स्पेशल कॉम्बो बॉक्स है, ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें ना 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, एक नन है, एक फर्स्ट लाइन है, एक हैंगिंग है, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन हम लोग कब यूज़ करेंगे, ओके। फर्स्ट लाइन हम लोग कब यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग अब फॉक्स एंड द ग्रेप्स है, और फिर उसके नीचे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब फॉक्स एंड द ग्रेप्स 1.5 इंचेस है लेफ्ट से, और उसके नीचे का जो पैराग्राफ वो भी 1.5 इंचेस है। तो पैराग्राफ है लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है, जैसे नॉर्मल बुक्स में कैसा होता है, लेफ्ट साइड से थोड़ा जगह छोड़ देता है ना, और फिर मतलब थोड़ा अंदर से लिखा आता है, राइट साइड से थोड़ा अंदर की तरफ तक दिखता है वो पैराग्राफ है। तो फर्स्ट लाइन थोड़ा छोटा सा अंदर की तरफ होता है ना, तो ये इफेक्ट है। लगे तो फर्स्ट लाइन को चूज़ करें, फिर टैप करके बाय डिफ़ॉल्ट कोड करके कोई ऑप्शन है, ठीक है। मैं तेरे को बताऊंगा चेक करके, ठीक है, इसी ऑडियो में, ठीक है। तो उसमें ना अब तू नन करेगा तो ये अगला जो ऑप्शन है ना, ये ना मतलब डिसेबल रहा है। 5 कोड अब तेरे को बढ़ाना तो तेरी मर्जी बढ़ाना, तो इस पर तो एंटर कर दे, ठीक है, सिंपल सा इतना ही था, ओके। अब दूसरा आएगा, लेकिन तो अगर जैसे अब तूने जैसे फर्स्ट लाइन चुन लिया तो ये फिर ये 0.5 कोट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब 0 हैंगिंग। अब हैंगिंग क्या, अपने को जैसे लिस्ट बनाना है, लिस्ट जैसा नहीं अपने को मांगता है कि लिस्ट नहीं बनाना, ठीक है, लेकिन वो लिस्ट जैसा लगे एक दूसरे का रिलेशन, जैसे स्टेट सबसे नीचे महाराष्ट्र है ना, जयपुर, दिल्ली, पुणे, ये सब है, लेकिन अपने वो लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना, लेकिन चाहिए कि हैंगिंग एक के नीचे एक लगे कि हाँ रिलेशन लग रहा है। तो क्या करेंगे, जो अपने को चाहिए हैंगिंग इफेक्ट में है ना, वो सबको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, और मैं बताया स्पेशल कॉम्बो बॉक्स में हैंगिंग करके ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करेंगे टैप करके, तो ये अनेबल हो जाएगा। ये भी 0.5 कोट रहेगा अगला ऑप्शन, ठीक है। तो अगर चाहिए तो ठीक, ना तो टैप टैप करके ओके कर दें, ओके। चाहिए तो ठीक है, ना तो बढ़ा लें, ना तो टैप टैप करके ओके कर दें, ओके। तो ये हैंगिंग ऑप्शन ऐसे दिखने लग जाएगा। इंसर्ट ऑप्शन तो सब चेक कर, आई थिंक हैंगिंग करके कुछ पढ़ रहा है उसके अंदर, ओके। अब अगर देखें हम लोग के, ओके, जॉस का एक डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ठीक है। अब ये लिस्ट में क्या होगा, तो अगर तेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग लिस्ट है, मतलब कि है ना, टेबल है, हेडिंग्स है, बहुत सारी चीज़। अब तेरे को मैं चेक करना है ना, अब तेरे को उसके ऊपर जंप करना, अब तो एक एक करके ढूंढने का टाइम लग जाएगा। तो इसका एक तरीका है, ठीक है। अब तो उसके लिए कुकीज़ ऑन करेगा इंसर्ट जेड से। अब अलग अलग कमांड बोल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे दबाया तो हेडिंग वाइज तो नेविगेट करेगा, ठीक है। फिर अगर तो वह हेडिंग वाइज के अंदर तो जाना है तो फिर तो इंसर्ट जेड से ऑफ कर दे, फिर नेविगेट कर, फिर इंसर्ट जेड करना, फिर टी करेगा, टेबल पे जाएगा वो, ठीक है। अब टेबल पे जो नेविगेट करना है तो इंसर्ट जेड से ऑफ कर, फिर इंसर्ट स्पेस कर, है ना, लेयर्स कमांड खोल, फिर टी से टेबल कमांड्स ऑन कर दे, फिर लेफ्ट डाउन एरो से तो नेविगेट कर, फिर स्किप करेगा तो लेयर्स कमांड ऑफ हो जाएगा। फिर इंसर्ट जेड करके तो एल से लिस्ट पे जा सकता है, ठीक है। अब तो चाहिए तो लिस्ट पे आ गया, अब तो लिस्ट के एंड में जाना है ना, कि मतलब कि अगले लिस्ट पे, तो तू शिफ्ट फुल स्टॉप यूज़ करेगा। 755 757 पॉज डबल टैप, ठीक है, ठीक है।
ओके ठीक है। ए से ग्रामेटिकल एरर्स पे और एम से मिसस्पेलिंग। ओके मतलब से ना मतलब कि मैं अलग बता रहा हूँ क्विकी जोन के अंदर। पी से तो पैराग्राफ वाइज नेविगेट करेगा, बी से बुकमार्क पे जाएगा तू, तक कि अगर गलत स्पेलिंग है उस पर तो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऑब्वियसली नहीं बता रहा था वो प्रीवियस चीज़ पे जाना, चाहे वो टेबल और हेडिंग कोई पे, तो उसमें शिफ्ट ऐड करना है। ठीक है, ये नहीं बताऊँगा मैं इतना बच्चा वाला। ठीक है, जहाँ पे अनएबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके बोलेगा इंसर्ट जेड करने के बाद ना, तो कोई कीज ऑन करने के बाद जेड दबाना। वो जो बोलेगा वो अगर वो चीज़ बोल रहा है ना, तो उसके बाद ग्राफिक वाइज नेविगेट करेगा। डब्ल्यू से वर्ड लिस्ट पर, ऑब्वियसली ये बताया था ना, वर्ड लिस्ट पे जाएगा। ओके मतलब है कि मतलब ये कोई कमांड नहीं है जॉस के अंदर। ठीक है, मैं आगे का बता रहा हूँ। जी सब ग्राफिक, अगर कोई ग्राफिक तो और सी से जाएगा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स से अपन बना सकते हैं बहुत अच्छे से, ये एडवांस का पार्ट है लेकिन ये ठीक है। तो सी वाई से अगर तो किसी फॉर्म के अंदर तो फॉर्म के कॉम्बो बॉक्स पे ऐसे नेविगेट कर सकता है। ई से एडिट बॉक्स पे, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स हो गया, एडिट बॉक्स हो गया, ये सब हम लोग को आगे बनाना सिखाएगा खुद से। एडवांस का पार्ट तो नेविगेट करेगा। ठीक है, लेटर डी से कुछ तो होता है लेकिन ये एडवांस का पार्ट है। एस से तू सेक्शन वाइज नेविगेट कर सकता है, ये आगे पता चलेगा सेक्शन क्या है। एक्स से तू जाएगा चेक बॉक्सेस पे, और वी से तू जाएगा हाइपर लिंक्स पे जंप करेगा। ये ऑब्वियसली ये आगे का पार्ट है इंटरनेट का, जब हाइपर लिंक हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लोग किसी को कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ये सब बचे तो उस पर पासवर्ड कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे, अगर डॉक्यूमेंट सेव है, अगर नहीं है सेव तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट छोड़ कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। ये अपने पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, अपने को उसको पासवर्ड लगाना है कि बिना पासवर्ड के एक्सेस ना कर पाए कोई। टैप से करना है, ऑल्ट एफ से डाउन करते करते ना इन्फो है, इन्फो पे आ जाना है, तो एंटर या स्पेस से। ठीक है, इसके अंदर तो चला जाएगा, फिर आएगा प्रोटेक्टेड डॉट सब मेन्यू। ठीक है, इसके अंदर जाना है। 953 अरे वो इन्फो में एंटर नहीं करना, टैप करना है। जैसे हम लोग प्रूफिंग एडवांसेस में करते थे ना, सब मैंने स्पेस है तो उसमें अलग अलग ऑप्शन, जैसे ओनली रीड, ऑलवेज ओनली रीड। ओके, ये करेगा तो मतलब कि उसी वो पढ़ पाएगा, ऑलवेज चढ़ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अब सेव करेगा तो फिर तू आएगा वापस, तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देना, फिर तू वापस इन्फो में आना, वापस उसके नीचे इनक्रिप्ट पासवर्ड है, पासवर्ड डालना, एंटर करना, पासवर्ड डाले, फिर टैप कर ओके करना, फिर कंफर्म पासवर्ड आएगा, कंफर्म करना, तो पासवर्ड उसके अंदर आना प्रोटेक्टेड डॉक्स में, सब मेन्यू में, फिर सब मेन्यू करके डाउन एरो करके आना उसके अंदर। चाहता तो उसको चेक कर दियो, नहीं करना चाहता तो आगे बढ़ जाइए। सिग्नेचर और भी है, सिग्नेचर से और एक और लेयर चढ़ जाएगा सेफ्टी का। तो अब तूने जो ऑप्शन चुना, जैसे इनक्रिप्ट पासवर्ड सुना तो वो चेक बॉक्स चाहिए दिखा, उसके नीचे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, क्या तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करना। ओके, लेकिन ये बेकार है, मत करियो। या तो ओनली उड़ाना, तो ये पासवर्ड चेक होगा तो एंटर करना है, तो पासवर्ड मांगेगा तो तू मतलब कुछ करना नहीं, टैप करके ओके पे जाना। करली तो रीड ओनली भी सेलेक्ट करेगा ना, तो ये मतलब सिर्फ रीड कर पाएगा सामने वाला रीडर। ठीक है, अब तो पास है पार्ट 12 का पार्ट 4 है। ठीक है, ठीक है, अगला भी कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ यही है, ठीक है, फॉर्मेटिंग है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। ठीक है, अभी ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आगे क्या देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेफ्ट राइट देखा, स्पेशल इफेक्ट देखा है ना। अब उसके अंदर एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग करके। लाइन स्पेसिंग ऑब्वियसली हमने सीखा था क्या है होता है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग देखे थे क्या होता है। इसमें भी वही ऑप्शन है 1.5, 2 पॉइंट, डबल, सिंगल, है ना। लेकिन इसमें 3 ऐसे ऑप्शन है जो उसमें अपने को नहीं मिले, तो इधर अपने को मिल रहा है, तो अपन चेक करेंगे। एक है एटलीस्ट। अब एटलीस्ट से क्या होता है, एटलीस्ट पे अपने को करना है एंटर, या नहीं एंटर नहीं करना है, एटलीस्ट पे आके टैप करना है, तो फिर ना डायलॉग बॉक्स पे ना वो नेविगेट करेगा 12 पॉइंट। अब क्या फ़र्क है ना, ये जो हम लोग लाइन स्पेसिंग करते हैं है ना, तो ये लाइन स्पेसिंग सिंगल, डबल, 1.5 इस सब से हम लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं है। इसलिए अपने को चाहिए कि हम लोग पॉइंट में ही इस चीज़ को डिसाइड करके कितना लाइन स्पेसिंग चाहिए, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, तब हम लोग ये यूज़ करेंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो इधर पॉइंट है 12 पॉइंट एटलीस्ट है। ठीक है, अब तो कुछ बढ़ाना तो बढ़ा सकता है, कम करना तो कम कर सकता है, तेरी मर्ज़ी है। ठीक है ना, फिर टैप टैप करके ओके करेगा। एग्जैक्टली, अभी एग्जैक्टली में ना पॉइंट में मतलब कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है ना, तो वो हो जाएगा। अब अगला है ये जब करेंगे, अब हो सकता है हम लोग नॉर्मल एटलीस्ट का भी यूज़ करेंगे जब अपना उसमें इमेज ना हो सेलेक्टेड में, है ना, इमेज ना हो तब करेंगे। लेकिन अगर समझ बाई चांस अब तू जिस पे आ रहा है उस पर लाइन स्पेसिंग करना है, तो उस पर इमेज भी है और दोनों 20 पॉइंट कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, वो इमेज आधा सेकंड पेज पे जा रहा है। ठीक है,
तो ये जो है ना, ये जो ऑप्शन बताया सेकंड वाला तो ये ना एडजस्ट करके ना उसको फर्स्ट पेज पे ही कैसे ना कैसे रखेगा और सेकंड पेज पे नहीं जाने देगा। ये इमेज ग्राफिक के लिए यूज़ होता है बेसिकली। अब थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीपल करके एक ऑप्शन है। अब इस पर टैप करके, ये सब टैप करके इस डायल बॉक्स में, ठीक है, टैप करेगा ना तो उस पर ना नंबर दिखाया 2, अब तो कम ज़्यादा भी कर सकता है। ये वाले को एक्सप्लोर करना पड़ेगा तो, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है हम लोगों ने। इससे क्या होगा ना, अब तेरा लाइन स्पेसिंग समझ डबल है ना, या तूने पॉइंट में 15 करके रखा है तो तूने यहाँ मल्टीपल में तूने अगर 15 पॉइंट से तूने लाइन स्पेसिंग किया तो वो उसको डबल कर देगा 30, है ना। और अगर डबल है तो 2, अगर 2 पे करके ओके कर दिया है तो क्या होगा ना, जो तेरा करंट है ना उससे वो मल्टीप्लाई कर 4 लाइन स्पेसिंग कर देगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ ख़त्म होता है मेनली ना ये पैराग्राफ डॉट डॉक्स में जो था ना, जिसका ऑल्ट HPG था, इसमें लेफ़्ट राइट मार्जिन हो गया, स्पेशल इफेक्ट हो गया, लाइन स्पेसिंग, यही काम का। और उसमें भी एटलीस्ट अपना ज़्यादा काम का, बाकी दोनों उतना नहीं है नॉर्मली, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है पेज मार्जिन, है ना, पेज पी है शॉर्टकट कमांड याद रखना तो प्रैक्टिकल में हालत ख़राब करते हो तेरा सर, ठीक है। अब लेआउट में उसके अंदर सबसे पहला ये ऑप्शन है कि पेज मार्जिन सब मेन्यू, इसका शॉर्टकट कमांड है Alt+M, M फॉर मार्जिन। अब इसके अंदर जाएगा ना तो इसके अंदर अलग अलग तेको दिखाता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग, सॉरी। अब ये पेज फॉर्मेटिंग से जितने भी रिलेटेड टूल्स हैं ना, ये सब लेआउट टैब में, जिसका ऑल्ट है ना मार्जिन। अब इसमें अगर कोई सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्टेड दिखाएगा, अगर सेलेक्ट है तो ऑब्वियसली सेलेक्ट ही रहेगा, ठीक है। सेलेक्टेड तेरे को मार्जिन दिखाएगा कौन सा है, उसके बाद अलग अलग मार्जिन, ये तो खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या। ठीक है, नैरो है, नैरो में आई थिंक ऊपर नीचे का ना थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। एक वाइडर करके जो आजू बाजू का थोड़ा अलग रहता है, ऊपर और नीचे का सेम रहता है, ठीक है। ऊपर नीचे का एक जैसा रहता है, आजू बाजू का ऊपर मतलब कि टॉप और बॉटम जैसा एक जैसा नहीं रहता है। मिरर है, मिरर अब इसने बताया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक और है नॉर्मल करके, ठीक है, जिसमें नॉर्मल रहता है, जब 1 ऊपर 1 नीचे, 1.5 बाजू, 1/4 दूसरे बाजू, 1.5 दूसरे बाजू, ठीक है। ये इतना ऑप्शन है तो मतलब खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इतना नहीं है कुछ, ठीक है ना, चेक करके तो पता चलेगा। अब मार्जिन कैसे चेक करेंगे, इंसर्ट F1 से चेक करेंगे, ठीक है। अब मांगता है कि अपने को भाई कि मतलब कि नहीं खुद सेटअप करना नहीं चाहिए, सब में से कोई पसंद नहीं आया तो इसमें का ऑप्शन है, डाउनलोड करते जाएंगे custom.docs या customize.docs करके बताऊंगा मैं भी, ठीक है। इसका शॉर्ट कमांड है Alt+PMA, ठीक है ना, MA, Alt+PMA। तो इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर दिखाएगा सबसे पहले टॉप 1 कोट है, जितना चाहिए वो सबसे तू कर सकता है, वो सबसे, बाकी सब राइट है, लेफ्ट। और फिर इसके बाद तू या इंसर्ट F1 से चेक करेगा तो वही दिखाएगा, तो वापस आएगा ना तो ये तुम कोई है बॉटम है ना, आगे तो मार्जिन देके उसको ओके कर सकता है, ठीक है। कस्टम मार्जिन है, ठीक है। वो सेलेक्ट किया, आप लोगों को सेलेक्ट नहीं किया, हमने खुद से बनाया, लेकिन एट दी एंड वो तो सेलेक्ट हुआ है ना बन के। ये किया है ना ये कस्टमाइज वाला, ये तेरे को टॉप पे दिखाया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, टॉप पे सबसे पहले वो दिखाएगा जो तूने पैराग्राफ का ही मार्जिन सेट कर सकता है, लेफ़्ट राइट या मतलब टॉप बॉटम का, ठीक है। लेकिन पेज मार्जिन में या तो तुम लोगों ने पैराग्राफ मार्जिन देखा था, ये चीज़ ध्यान रखना, पैराग्राफ मार्जिन और पेज मार्जिन में फ़र्क होता है। पैराग्राफ मार्जिन में तो पर्टिकुलर एक, हाँ, अब क्या मसला है ना, ठीक है, हम लोग ये पेज और मार्जिन देख रहे हैं ना। अब इससे पहले अब इसके आगे जाएंगे इसका ऑप्शन। अब क्या होगा ना, तो ये मतलब कि जैसे हम लोगों ने कस्टम मार्जिन में जाके हम लोगों ने सबको सेलेक्ट कर लिया, समझ तो एक पेज का या तो और जितने पेज है सबका कर सकता है मार्जिन सेट, ठीक है। इसमें पैराग्राफ अगर नहीं है तो पूरा एक कर 2 कर दिया सब कुछ, फिर एंटर ओके पे आकर एंटर कर दिया, तो अब ना सब 2 हो गया, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, सब 2 हो गया। तो क्या मेरे अब डॉक्यूमेंट में 4 पेज है, तो क्या चारों पेज की हालत यही हो गई है। मैं मार्जिन कर दिया पेज 1 का, ठीक है। अब मैं पेज 2 पे जाऊँगा, ठीक है, मैं वापस फिर जाऊँगा कस्टम वाले में, है ना, ऑल्ट ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसमें 2 ऑप्शन, एक है बोल्ड करके और दूसरा है दिस फॉरवर्ड, ठीक है। अब बोल्ड का मीन PMA में, फिर उसके अंदर जाऊँगा, उसके अंदर टैप करके ना एक ऑप्शन ढूंढूंगा, ठीक है। ऑप्शन का नाम है एप्लीकेशन। तो मैंने तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे फोकस रख के किया था, तो क्या बाकी सब पेज भी ऐसे ही हो गए? हाँ, सब पेज ऐसे ही होंगे, क्योंकि एक पेज कर सकता है, ये फ़र्क होता है। हम लोग ने अब तक देख लिया, कस्टमाइज़ वाला देख लिया, ओके, है ना, कस्टम वाला कॉम्बो बॉक्स करके, ठीक है ना, एप्लीकेशन कॉम्बो बॉक्स है या अप्लाई कॉम्बो बॉक्स करके कुछ है, ठीक है। एक ऑप्शन आता है, मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। एक ऑप्शन आता है, ठीक है, उसके वो तेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी। अब जैसे मैंने एक तेरे अगर 30 पेज है ना उस डॉक्यूमेंट, तो 300 पेज के मार्जिन मतलब फर्स्ट पेज जैसी ही हो जाएगी अगर तू चेंज करेगा, ठीक है। इसके बाद अब दिस फॉरवर्ड क्या, इसके बाद है ना, आगे
आगे कीजिए सेकंड पेज इंक्लूडेड, आगे जितने पेजेस है सेकंड पेजेस के बाद नॉट इंक्लूडेड फर्स्ट पेज, क्योंकि इसके पीछे है ये, ना कि ये मतलब कि फॉरवर्ड है। क्या है, अगर ये तेरा सेलेक्ट रहेगा ना तो इसका मतलब है तू अगर मतलब कि तू एक पेज भले फर्स्ट पेज पे तू, लेकिन और दिस फॉरवर्ड का मतलब क्या, मैं सेकंड पेज पे और दिस फॉरवर्ड है। अब मैं यहाँ से चेंज करूँगा ना तो सेकंड पेज, तो सेकंड से आगे जितने पेजेस है ना सबके मार्जिन चेंज होंगे। अब कैसे हम लोगों ने सबको 2-2 कर दिया, अब मैं आया सेकंड पेज मैंने टाइप करके ओके कर दिया, तो अब क्या होगा ना, तो पेज 1 2 ही रहेगा हर तरफ, लेकिन पेज 2 से पेज 4 तक, ठीक है ना। अब मैं सेकंड पेज का मार्जिन सबका 1-1 कर दिया, ठीक है, और मैं दिस फॉरवर्ड चूज़ किया, और फिर पेज 3 भी सेक्शन 2 और पेज 4 भी सेक्शन 2। क्यों? क्योंकि मार्जिन सिर्फ फर्स्ट पेज और सेकंड पेज की अलग है। अब सब क्या रहेगा, 1-1 रहेगा। क्यों? क्योंकि दिस फॉरवर्ड हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था। अब क्या होगा ना, कि फर्स्ट पेज सबसे अलग है, सेकंड पेज भी अलग है, और थर्ड और फोर्थ पेज सेकंड पेज जैसे ही हैं, तीनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। हिस्ट्री में अलग है, ज्योग्राफी में अलग है, पॉलिटी अपना लेके कैरी करता है ना, वही चीज़ है। अगर सेक्शन में डिवाइड कर देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब ये जो पेज 1 था ये सेक्शन 1 बन जाएगा, और जो दूसरा पेज है ना वो सेक्शन 2 बन जाएगा। समझ, तो पेज 3 का भी मार्जिन चेंज करता है दिस फॉरवर्ड करके, है ना। तो सर वो 3 सेक्शन कर दिया, क्योंकि 3 अलग अलग, इसलिए वो उसके पार्ट होंगे। जैसे अपने सोशल साइंस होता है उसमें अपना हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी डिवाइडेड है, भले एक बुक में, लेकिन ये चीज़ें एक साथ लाई कर रही है इधर। 758 स्मार्ट रिकॉर्डर। अगर तू मार्जिन देते हो तो कोड भी लगाना पड़ेगा, तो कोड होगा शिफ्ट और पोस्ट ऑफिस से, और जो बीच में पॉइंट करके ना दे रहा है ना, ठीक है, तो अगर तू टाइप कर रहा है अप डाउन एरो से कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर तू टाइप कर रहा है ना तो ठीक है। ओके, ये था। अब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग को बाइंडिंग करना है तो इस केस में ना हम लोगों को कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। लाइक कैसे है ना, बाइंडिंग करनी है तो लेफ्ट साइड में अपने को जगह छोड़नी पड़ेगी। आई थिंक वो फुल स्टॉप से बनेगा, है ना, ये शिफ्ट और फुल स्टॉप, नहीं सिर्फ फुल स्टॉप, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बाइंडिंग करने के लिए ना स्पेस छोड़ना, कम से कम 2 इंच छोड़नी पड़ेगी। तो इसमें एक ऑप्शन है करके तो एक्सप्लोर करना, आई थिंक गटर करके, ठीक है ना। अब क्या होगा, फर्स्ट पेज पे तूने कुछ लिखा है और फर्स्ट पेज के दूसरे साइड भी लिखा हुआ है। अब मेरे को बाइंडिंग करना, मैंने पीछे साइड में मैंने चीज़ें लिखी, तो मतलब अब भाई मैं, अब जो फर्स्ट पेज पहले वो लेफ़्ट साइड था, पलटने के बाद वो इसका राइट साइड हो जाएगा, ये ऐसा इमेजिन कर, है ना, क्योंकि वो वही पेज को पलट के दूसरी तरफ फर्स्ट पेज के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मार्जिन के लिए स्पेस छोड़ा हूँ। अब मैंने पेज पलटा और फिर उसी पेज कैसे होगा फिर, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। तब कॉम्बो बॉक्स में ना 2 चीज़ आ रहा है, ठीक है, लेफ़्ट और टॉप। अब क्या हो सकता है, लेफ़्ट साइड से भी बाइंडिंग हो सकता है, टॉप से भी हो सकता है। टॉप से क्या, कैलेंडर हो गया, लेटर हो गया, एक तरह का लेटर होता है, उस तरह में ना टॉप से मार्जिन की जाती है। ये पार्ट 12 का पार्ट 5 है, ठीक है। इसमें लैंडस्केप और इसमें ना पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप देखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है पेज ओरिएंटेशन, ठीक है ना। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड हम क्यों यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉट मतलब ये वीडियोस के सेंस है तो लेना नहीं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पढ़ाई से रिलेटेड है ये सब, ठीक है। तो हम लोग लैंडस्केप का करते जब टेढ़ा हो जाता है ना, मतलब कैसा हो जाता है वो, मतलब ऐसा लेट जाता है ना वाला, और पोर्ट्रेट करते तो सीधा हो जाता है। तो ये जो लैंडस्केप कब यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, कि जब राइट टू लेफ़्ट हमें को बहुत सारा कॉलम चाहिए, हमको उसकी लेंथ नहीं उसकी विथ जो होती है ना वो ज़्यादा चाहिए, तब हम लोग लैंडस्केप की लेंथ ज़्यादा चाहिए ना कि विथ ज़्यादा चाहिए, तो अपन पोर्ट्रेट मोड करेंगे, सिंपल सी बात है, करेंगे, है ना। तो विथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। लेकिन अगर अपने को चाहिए तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये भी तो को लेआउट में मिलेगा। लेआउट में डाउन एरो करेंगे तो आएगा मार्जिन सब मेन्यू, फिर टैप करके सेकंड ऑप्शन है ओरिएंटेशन सब मेन्यू। इसका शॉर्टकट कमांड है Alt+O, ठीक है। इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर 2 ही ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो ऑप्शन चाहिए उस पर एंटर करेगा तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप हो जाएगा। मैं एक अंदाज़ से बताता हूँ, जैसे पेज 1 पे टोटल 38 लाइन थे, ठीक है, लेकिन लैंडस्केप करने के बाद में ना वो 26 लाइन हो गया, मतलब 12 लाइन कम हो गया, लेकिन उसकी चौड़ाई मतलब कि विथ उसकी बढ़ गई, ठीक है। अब क्या मैंने फर्स्ट पेज पे अप्लाई किया तो सब पे होगा, हाँ पेज लेआउट में तो बताया था ना सब पे ही होगा ये, है ना, और सब पे ही होगा। तो आगे वाले पे नहीं करना तो फिर तो सेकंड पेज पे जाएगा, है ना, सेकंड पेज पे जाएगा, ये मैं आगे बताता हूँ तभी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तू कब यूज़ करेगा, जब तक सब पेजेस और का मतलब
पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना। अगर सब पेज नहीं करना ना तो फिर तो मार्जिन सब मेन्यू में जो कस्टम मार्जिन था ना, जिसका शॉर्टकट कमाल था Alt+PMA, है ना, उसमें जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन है कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप चेक बॉक्स नॉट चेक, तो उसमें चेक कर सकता है ना। फिर टैप टैप करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे आके सेलेक्ट करके, मतलब कि ऑब्वियसली फिर तो ओके कर गया तो फिर मतलब कि वही होगा जो पेजेस तेरे को चाहिए, है ना। लेकिन फर्स्ट पेज पे तूने आके किया ओरिएंटेशन, ठीक है, तो सब हो गया। अब तेरे को सेकंड पेज और फोर्थ फिफ्थ अलग चाहिए, है ना, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड पे आगे तो तू एक कस्टम मार्जिन मेन्यू से जाएगा और दिस पॉइंट फॉरवर्ड वहाँ यूज़ करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी ऑप्शन पोर्ट्रेट लैंडस्केप पर रहता है, जैसे मैंने बताया हूँ, ठीक है। अब जैसे कि 3 पेज है, फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट चाहिए, सेकंड लैंडस्केप चाहिए, थर्ड फील्ड पोर्ट्रेट चाहिए, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट पोर्ट्रेट इसको भी कस्टम मार्जिन से ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट पे तो जाएंगे, पोर्ट्रेट सेट से करेंगे, ठीक है। फिर दिस पॉइंट फॉर पोर्ट्रेट चेक करेंगे, मतलब इस पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पोर्ट्रेट नंबर ओके कर देंगे, फिर सेकंड पेज पे आके सेम चीज़ करेंगे, बस दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, फिर आके ओके कर देंगे। फिर थर्ड पेज पे आएंगे, फिर थर्ड पेज पे आके सेलेक्ट करके दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके एंटर कर देंगे, ठीक है ना। यही है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने का तरीका, ठीक है। अब पेज एट्रीब्यूट में ना थर्ड अपना टॉपिक है पेज साइज, ठीक है। इसका शॉर्टकट कमांड है Alt+PS और Z, ठीक है। अब पेज साइज मैटर क्यों करता है, ठीक है। अब नॉर्मल जो पेपर साइज़ होता है ना, ठीक है, A4 जब उन लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो 8.5 इंच का होता है, ठीक है, विड्थ में, लेकिन लेंथ में वो 11 इंच का होता है। लेकिन अब जैसे कि हम लोग को अभी कोई इन्विटेशन कार्ड लिखना, तो हम नॉर्मल पेपर पर तो नहीं लिख सकते हैं, है ना। एक तो पूरा पेपर पे लिखाएगा नहीं, और फिर हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। ये जो टॉपिक है ना, प्रिंट से रिलेटेड है। जो पहला टॉपिक किया, सेकंड टॉपिक किया, क्योंकि ये सब प्रिंट से रिलेटेड है। जो बाइंडिंग हुआ है ना, फिर ओरिएंटेशन के लिए, ये सब प्रिंट से ही रिलेटेड टॉपिक है। मतलब अगर प्रिंट करना है, कभी प्रिंटर मशीन यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ का आगे जाके ऑफिस वर्क में काम आता है ये सब, ठीक है। तो अब पेज साइज़ बहुत ज़रूरी है, तो वो अलग अलग पेज साइज में प्रोवाइड कराता है वर्ड। अब जैसे कि ये आइडिया, जैसे कि अपने को कोर्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होता है ना, तो कोर्ट के लिए ना एक स्पेसिफिक का पेपर आता है जिसको बोलते हैं लीगल पेपर। अब ये क्या होता है, लीगल पेपर का क्या होता है ना, उसका ना लेंथ बहुत बड़ा होता है, मतलब नॉर्मल पेपर से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो प्रिंटर मशीन में तू लीगल पेपर लगा दिया तो ऑब्वियसली यार नहीं रहेगा, सही तो लगेगा नहीं। या तूने माइक्रोसॉफ्ट अब लेंथ पेपर में मतलब सेलेक्ट कैसे, अब जैसे कि अब समझ भाई तेरे को लिखना है A4 साइज़ में, ठीक है, तूने लिखा है, लेकिन वर्ड में लीगल पेपर चुना, प्रिंटर में तूने A4 साइज़ चुना है, तो वैसे ये भी ख़राब कर देगा। तो पेपर साइज़ समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसके अंदर हम लोग जाएंगे, ओरिएंटेशन सब मेन्यू के बाद में है साइज़ सब मेन्यू, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर अलग अलग साइज़ है, A4 A5 B4 अलग अलग साइजेज़ है, ठीक है। अब सर किस में सेंटीमीटर्स में भी बता रहा है, लेकिन अपने अंदर बस इंचेस में ही बता रहा है। ये चीज़ यार ध्यान रखना है, ओके। 506 पॉज डबल टैप टू एक्टिवेट, ठीक है। अब इसके अंदर ना मतलब कि नॉर्मल जो प्रिंटर में पेपर प्रिंट करके देता है ना, तो लेटर साइज़ में देता है, जिसका मैं एग्जांपल दिया था 8.5 इंच विथ और लेंथ होगा 11 इंच, ठीक है। नॉर्मली 3 ही इंच होता है, A4 साइज़, लेटर और लीगल पेपर, ये ज़्यादातर यही यूजेस होता है, ठीक है। A3 साइज़ भी यूज़ होता है, बट ये न्यूज़पेपर में यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो साइजेस हैं तेरे को खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर तेरे को सेलेक्टेड भी देखना कौन सा तेरे को सेलेक्टेड है, तो तू आके इसके अंदर देख सकता है वो चीज़ का कौन सा सेलेक्टेड है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकता मैं, है ना, कि क्या है नहीं है साइज़ में वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और तू 549 ट्राई कर सकता है कि लाइन्स चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर तू लेटर साइज़ चुन के रखा है तो पेपर से उस पर 34, डबल टैप टू एक्टिवेट, ठीक है। अब आगे जैसे कि ये ना तो कुछ पेपर के साथ तो लाइन्स होंगे, लेकिन वही तो लीगल होता है ना, तो वो ज़्यादा लाइन होगा उसके अंदर ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये सब तेरे को खुद ही चेक करना पड़ेगा। और तू एक सेलेक्ट किया हो तो सब पेज सेलेक्ट हो जाएगा और सब पेज पर अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। पेज एट्रीब्यूट में कोई भी एट्रीब्यूट अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और पेज एट्रीब्यूट के सिस्टम में तू एक पे करेगा तो सब हो जाएगा, जब तक तू दिस पॉइंट फॉरवर्ड यूज़ नहीं करता, ठीक है। दूसरा, अगर तूने लेटर से तूने लीगल साइज़ कर दिया, फिर तू अंडू कर देता है तो वो ऑटोमेटिक लेटर पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और मतलब साइज़ चेक करने का कोई तरीका नहीं है, उसके अंदर ही जाकर तेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और 638 640 पॉज, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अपने को अगर मतलब कभी कार्ड बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, ठीक है,
तब उसके लिए अपने पास पेपर भी है प्रिंट करने के लिए। तो हम लोग ग्रीटिंग कार्ड का ऑप्शन तो दे नहीं रहे हैं, तो इसमें भी सेम हम लोग खुद मतलब कि एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इंचेस ये सब बढ़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। 701 pause स्मार्ट रिकॉर्डर तो ये साइज सब मेन्यू में जाना है, ठीक है। फिर जो ऑप्शन पाएगा उसके ऊपर करना, तो मोर साइज मोर पेजेस साइजेस करके ऑप्शन है, एंटर करना है इसके अंदर। तो फिर सबसे पहले एक कॉम्बो बॉक्स खुलेगा, उसमें A4 साइज़ करना, तो डाउन करके एक कस्टम साइज़ करके, कस्टम साइज़ का मीन्स के मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो वो चुनना एंटर करके, फिर उसके आगे विद है टैप करेगा, फिर उसका लेंथ है अपने हिसाब से तू चेंज कर सकता है। ऑब्वियसली डेटा सेलेक्ट आएगा, तो वो पूरा डेटा चेंज करना तो डायरेक्ट लिखने लग जाए, लेकिन कम करना तो तू डाउन अप एरो बैक पे डिलीट यूज़ करके कर सकता है, ठीक है। 736 pause 739 pause डबल टैप एक्टिवेट फिर उसका अगला एक ऑप्शन करके फर्स्ट पेज डिफ़ॉल्ट ट्रे, ठीक है। अब क्या है ना, प्रिंटर, अब प्रिंटर अपना देखना है, ठीक है। प्रिंटर है अब लाइक जैसे कि जो कोर्ट में पेपर देते हैं ना उसको लेज़र पेपर बोलते हैं, के अलग अलग, बाकी एक वाइट एंड मतलब वाइट ब्लैक कलर के, ठीक है। 2 से लेकर 10 ग्रीन कलर का आता है, ठीक है। अब समझ तो कुछ 10 पेपर निकालना है, अब तो कुछ जो फर्स्ट पेज है वही ग्रीन कलर का बस। तो क्या कोई प्रिंटर में ना 2 ट्रे रहते हैं, मतलब तू एक पेज दूसरे ट्रे में भी कर सकता है। तब तू समझ फर्स्ट ट्रे दिखा रहा है तो तू क्या करेगा, फर्स्ट को डिफ़ॉल्ट करके ना, तो यहाँ फर्स्ट पेज मतलब सिर्फ फर्स्ट पेज और तू ट्रे 1 को सेलेक्ट कर, मैंने तूने पहला पेज डाला। अभी इधर ऑप्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ट्रे पेजेस तेरे को कौन से कलर में चाहिए है ना, तो वो कलर डिसाइड किया और फिर तू उसको ट्रे 2 चुनेगा, तो अदर पेजेस ट्रे 2 से निकला देना। तो क्या होगा ना, ट्रे 1 से सिर्फ फर्स्ट पेज सब निकलेगा, फिर तो टैप करके अगले जाएगा ना, तो अदर पेजेस अगर अदर लेंगे, ठीक है, और सिर्फ पेज 1 ट्रे 1 से निकलेंगे, ये चीज़ है। फिर अगर आगे करके एक ऑप्शन जिससे कलर वलर कर सकते हो, उतना एक्सप्लोर करके बताया नहीं है, ठीक है, काम का नहीं है अभी, जब होगा तब करेंगे, बाकी ओके करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 47 pause अगला है बिल्डिंग क्लॉक्स के टॉपिक, 852 pause ठीक है। बिल्डिंग क्लॉक क्या है, ये बेसिकली जैसे कि हम लोग अभी सिर्फ मैं लीव एप्लीकेशन का दे रहा हूँ एग्जांपल, चाहिए तो बहुत सी चीज़ें हम जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। अब क्या, जैसे कि हम लोग को अब कहीं छुट्टी चाहिए है ना ऑफिस में, तो लीव एप्लीकेशन लेंगे। अब समझ 2 महीने 3 महीने बाद फिर छुट्टी चाहिए, तो मैं क्या वापस से लीव एप्लीकेशन लूँगा। अब लीव एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ होती है ना, रिक्वेस्टेड मतलब किसको लिख रहे हैं, है ना, HR मैनेजर वगैरह किसको लिख रहे हैं, एड्रेस होगा ऑफिस का, है ना, तेरा रीज़न होगा, डेट होगा, और भी तो ईमेल होगा, तेरा नंबर होगा, तो बस रीज़न और डेट चेंज करना, तो बाकी इतना मेहनत क्यों करना है। तो तू अब तेरे को याद नहीं, तूने लीव एप्लीकेशन वगैरह तूने बनाया था कब, डेट ना याद है ना सेव किया था कब याद है ना, तेरे को नाम भी नहीं याद है, कौन से डॉक्यूमेंट किया वो भी नहीं याद है। तो बिल्डिंग क्लॉक ना तब यूज़ आता है, तब यूज़ नहीं आता, मतलब पहले से करके रखना तो ये ज़्यादा यूजेस होता है। अब जैसे क्या होगा, बिल्डिंग में लीव एप्लीकेशन तैयार करके रख लिया, ठीक है, बिल्डिंग क्लॉक में मैंने तैयार कर लिया हूँ, लीव एप्लीकेशन दे दिया मैंने, फिर लीव एप्लीकेशन खोला, ठीक है। फिर मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल A से, फिर ऑल्ट और F3 से खुलेगा बिल्डिंग क्लॉक एडिट बॉक्स खुलेगा, तो इसमें ना नाम लीव एप्लीकेशन लिखेगा, तो लीव और एप्लीकेशन बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन छोड़ भी सकता है, मैंने करके देखा तो हो रहा है, सेव करना तो स्पेस छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता, सर ने मना किया स्पेस छोड़ना 2 वर्ड के बीच में, तो ये समझ, मैंने सिर्फ लीव लिख दिया, ठीक है। तो लीव एप्लीकेशन, ठीक है। अब लेकिन सर बोले वही फॉलो कर यार, ठीक है। लीव एप्लीकेशन लिख के मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, क्लोज कर, ऑल्ट F4 कर, ख़त्म करते निकल ले, ठीक है। अब निकल गया, अब तू वैसे समझ 3 महीने बाद तो आया, तो वो याद नहीं है, ठीक है, तूने विंडो पे आया तो वो याद था, बस तूने लीव एप्लीकेशन करके रखा था, तो तूने लीव एप्लीकेशन लिखा, स्पेस किया, फिर F3 किया, तो जितना तेरा वो लिखा हुआ था ना सब आ जाएगा यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ठीक है ना। और फिर तो एडिट कर सकता है, डेट वेट करके, एडिट करने के बाद तो फिर उसको सेलेक्ट करके ऑल्ट F3 से एडिट बॉक्स में करके सेव कर, फिर एंटर करेगा तो वो बोलेगा रिप्लेस कर सकते हैं क्या, इसको रिप्लेस करना है ना, तो एंटर करना, क्योंकि चेंजेस किया तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो चेंजेस के साथ में उसको रिप्लेस कर देगा यार, ठीक है। और फिर अगर तेरे को डिलीट करना है ना लाइक इसको, ओके, वो वार्निंग देगा रिफाइन एंट्री का, ठीक है ना, तो अपने को करना स्पेस कर लेना, ठीक है। इसको डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप करके ढूंढेंगे कंट्रोल राइटर से, फिर टैप टैप करके क्विक पार्ट सब मेन्यू, इसका शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट एंड क्यू, ठीक है। 11-12 pause 11-14 pause ठीक है, इसके अंदर जाएंगे, बट यार अपने ऑप्शन डिलीट करने का मिल नहीं रहा है यार, ठीक है। उसका शॉर्टकट कमांड यूज़ करके देखना, ऑल्ट एन क्यू बी या पी, ठीक है, बी या पी दोनों में से एक है। अब इसके अंदर जाएगा, फिर तो जो ढूंढना है तो हॉटकी से ढूंढ सकता है, ठीक है, इसको ढूंढना है, फिर टैप टैप करके डिलीट कर देना है, ठीक है। तो नो पे ऑप्शन डिलीट कर देना, वार्निंग देगा तो ऐसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग क्लॉक ट्राई करके देखना, ओके। और ये हो गया। अब अगला टॉपिक, मिल तो नहीं रहा अपने को ऑप्शन,
देखते पूछना, ठीक है, ये वाला। या शॉर्टकट मार्क देखेंगे टाइम एंड डेट का। अब अपने को डेट लगाना है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर में, है ना। बट ये बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए का ही डेट रहेगा, क्योंकि माइग्रेसिव वर्ड बिलोंग्स टू यूएसए, है ना। तो अब अपने को डेट यूएसए के हिसाब से नहीं चाहिए, तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो ये भी अपने को इंसर्ट सब में नहीं मिलेगा, ये भी एडिट ग्रुप में ही मिलेगा। टैप टैप करके टाइम एंड डेट करके, जिसका शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट एंड डी, डबल टैप टू एक्टिवेट, हमने ऑल्ट एंड टी, ठीक है। और जो यूएसए वाला जो ऑन हो रहा था वो ऑल्ट शिफ्ट, लेकिन मैंने चेक किया नहीं यूएसए का इंडिया का, ठीक है ना। इधर हम लोग आ गए तो वो सब मेन्यू में तो आ जाए टी से ऑन हो रहा है या डी से, टी से ऑन हो रहा है, टी से, ठीक है। इधर वाला जो मैं बताया हूँ आने के बाद में, तो इधर तो फिर टैप टैप करके लैंग्वेज का कॉम्बॉक्स ढूंढना, उसमें तो इंडिया सेलेक्ट कर देना, ठीक है। अपना ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट है। अगर तेरे को चाहिएगा तो भाई मतलब कि आपको चेक बॉक्स से चेक करके ओके करना, बस इतना ही था डेट का यार, ठीक है। आज खोला, फिर 10 दिन बाद खोले तो 10 दिन बाद का डेट दिखा, मतलब अपडेट होते रहे वो। तो शिफ्ट टैप टैप करके अपडेट करके आएगा, हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट हो गया। 1306 पॉज